Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सब के ऊपर हमेशा रहे। ठीक है। अब ये जो भी इंसान है गाइज, इनके साथ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, चाहे आप कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आप इनके क्रश हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग आप सबके ऊपर एप्लीकेबल है। बस वो इंसान आपके माइंड में होने चाहिए जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अब आपको पता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनका जेंडर क्या है। ठीक है, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है गाइस, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले गाइस अपने अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, जो भी इनका नाम है गाइस। ठीक है। जिस भी नाम से इस इंसान की उत्पत्ति हो चुकी है वो नाम 3 बार मन ही मन में लीजिए, ताकि मैं इनकी प्रॉपर एनर्जी गाइस पिक कर पाऊँ। ठीक है। बाकी ये कार्ड यूनिवर्सल कार्ड है, जो महादेव मैसेज देना चाहेंगे गाइस वो सर आंखों पर। ठीक है। क्योंकि ये जो टैग होते हैं गाइज, इनके मैसेज थोड़ा बाकी टैग से अलग होते हैं। तो जो महादेव की मर्जी, जो मैसेज आएंगे मैं कहीं ना कहीं वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। महादेव इतनी कृपा करें मेरे ऊपर, महादेव अपनी ब्लेसिंग दें, मुझे अपना साथ दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं उनके बताए हुए मैसेज गाइज आप तक कन्वे कर सकूँ। ठीक है, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, सवेरे सवेरे किस एनर्जी में है भैया? बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है, गॉडेस की एनर्जी है भैया। क्या करके मानोगे मटकी बूबू? देखा क्या लिखा यहाँ पर है, गॉडेस है, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। भैया मैं हमेशा कहती हूँ गाइज, यानी जो भी मेरी डिवाइन फैमिली है ना, जो भी मेरी मटकी बूबू आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। गॉडेस की एनर्जी पता है, देवी देवता जिसे कहते हैं गाइस, वो पावर है, एंजेलिक पावर है। विजन आपको आते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा साइकिक है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी लॉयल इंसान है, रिलायबल इंसान है। और ये कह सकती हूँ जिसे कहते हैं ना भैया, बहुत शार्प माइंड है गाइस आपका। एक सलीका होता है ना, सेंसेबल इंसान कैसा होता है, सलीका, उम्र के हिसाब से नहीं चलते आप, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं गाइस। छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, बुजुर्ग है भैया, सबके तरीकों को कैसे समझना है, अपनी बात को कैसे रखना है, सामने वाली बात को कैसे वैल्यू देनी है। कोई आपसे पूछे भाई, ये इंसान तो गाइस फिदा है सुबह सुबह गॉडेस की एनर्जी में। तो मैं ये कहूँ कहीं ना कहीं सुबह सुबह ये इंसान आपकी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। माला जप रहे हैं। अब गॉडेस की एनर्जी में ये बताऊं कि सुबह सुबह भाई कोई मंदिर जा रहा है, भगवान का नाम कहीं ना कहीं चैंटिंग वगैरह कर रहा है कहीं ना कहीं, या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पूजा करना अलग होता है, लेकिन ये जिसे कहूँगी ना सुबह सुबह कहीं ना कहीं भाई अचानक भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गॉडेस वाली एनर्जी है, भगवान से अलाइन चल रही है आपकी भाई, बहुत तगड़ी एनर्जी आई है गाइस। कार्ड ऑलरेडी गिरा है, मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर एनर्जी है फॉरेस्ट की है, क्या बात है भाई। जिसे कहते हैं ना जंगल तूफान, जहाँ पर जिसे कहेंगे ना खेती मुमकिन नहीं है, आप ऐसे इंसान है भैया अपने प्रयास से, अपने प्यार से कहीं ना कहीं बंजर जमीन में भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गॉडेस स्टेमिना है आपके अंदर, सबसे बड़ी बात है पोटेंशियल आपके अंदर भैया, रिस्क टेकर नहीं है, फियरलेस इंसान है, काम कंपोस्ट बेशक रहते हैं, वही जैसे मैंने हमेशा कहा है, भोले के भक्त हैं, भोले बनकर घूमते हैं, लेकिन भैया तांडव करना भी जानते हैं समय पर। तो भैया बहुत अच्छी एनर्जी सुबह सुबह महादेव ने दी है। हो सकता है महादेव मेरे थ्रू आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, आप गॉडेस वाली एनर्जी में है गाइस। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपकी पूजा कैसी भी हो कैसी भी पूजा करते हैं आप, दिया लगाते हैं आप, नाम उच्चारण करते हैं आप, हो सकता कोई माला का जाप करते हैं भैया, आपकी पूजा स्वीकार होती है गाइस, इस बात को मानिएगा। अगर आप कहीं ना कहीं एक बताशे का भी भोग या चीनी का भी भोग महादेव को लगा देंगे ना, तो वो भी महादेव स्वीकार करते हैं, इस बात को मान के चले। क्योंकि आप गॉडेस वाली एनर्जी में आप किसी का बुरा नहीं चाहते गाइस,
आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, और जिस इंसान की सोल प्योर होती है ना, देखिए वो महादेव के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भैया, ऐसे बंदों को तोड़ा भी बहुत जाता है। क्यों? अब महादेव हैं गाइस, कहीं ना कहीं इन्होंने विष क्यों पिया? और कोई देवी देवता या भगवान है, उन्होंने तो विष नहीं पिया, इन्होंने ही विष क्यों पिया, ये बताओ। जब ये विष पीकर बैठे हैं तो ये अपने भक्तों को अमृत कैसे पिलाएंगे भाई? क्योंकि इनका जीवन साधारण नहीं है, ये संसार चलाते हैं। तो भैया हमें भी असाधारण ही बनाएंगे, समझ रहे हो कहीं ना कहीं। अब जब खुद विष पीकर बैठे हैं, खुद नीले पीले हुए हैं, तो हमें साफ सुथरा कैसे रखेंगे भाई? ठीक है, तो हमारे जीवन में जो जहर घोला जा रहा है ना, उसे अमृत समझ के आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आप साधारण नहीं है, आपकी जीत भी साधारण नहीं होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, आपका कोई पर्पस है भाई, लाइफ पाथ वाली एनर्जी आ रही है ये। ऐसे कार्ड महादेव सुबह सुबह दे देते हैं, मुझे नहीं लगता मेरी इतनी औकात है महादेव भैया मेरे ऊपर कहीं ना कहीं दया दृष्टि बनाए। ऐसे ऐसे कार्ड आते हैं गाइस कहीं ना कहीं, जिसके लिए बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर इंसान चाहिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मैसेज दे रहे हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ये उनके लिए है जो अपने आप को दूसरों से आंकते हैं, ये उनके लिए एनर्जी आई है भाई। आंकना नहीं है गाइस। उस इंसान की लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ अलग है। कुछ इंसान देखिए ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ का कुछ पर्पस होता है, यानी जिनका सोल पर्पस होता है, उनके जीवन में खुशियां बहुत कम ठहरती हैं, क्योंकि वो सामने वाले को खुश करने आते हैं गाइस। और दुख देखिए वही इंसान समझ सकता है जिसने दुख सहा हो, अदरवाइज जिसकी लाइफ में दुख आएगा ही नहीं, वो सामने वाले का दुख समझेगा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वर्बली बात करेगा आपके सामने, हाँ ये ऐसा है वैसा है फलाना ढिंकाना। लेकिन जिस इंसान ने दुख दर्द सहा होगा, वो सामने वाले के आंसू पूछेगा जरूर, क्योंकि उसे पता आंसू निकलते हैं तो तकलीफ होती है। अब इस इंसान की बात करूं तो देखिए ये एनर्जी है हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी। 2 नंबर का कार्ड है भैया, चंद्रमा से हो सकता है आप रूल करते हैं। अगर आपका रूलिंग नंबर 2 है, या डेस्टाइन नंबर भी 2 है, जिसे भाग्यांक या मूलांक कहते हैं, अब वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। 2 तारीख है, अगर पहला कोई सा भी महीना है, 2 मई है, 2 जून है, यानी 2 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, 20 नंबर लिखा है, तो ये आपका रूलिंग नंबर है कहीं ना कहीं, यानी 2 नंबर। मून चंद्रमा कहीं ना कहीं पता चंद्रमा का स्वभाव कैसे होता है, शीतलता का कारक, कहीं ना कहीं हाईली इमोशनल इंसान। भाई हो सकता है आज कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मैंने आपको पहले भी कहा। कल की रीडिंग करी थी उसमें भी एनर्जी आई थी, और आपको पता है 2-4 दिन पहले कहीं ना कहीं फुल मून गया है, तो इस एनर्जी में है भाई कहीं ना कहीं। जो इमोशंस है ना ओवरफ्लो होंगे, अचानक रोना आएगा, महादेव को याद करेंगे, एंजाइटी भी फील होगी। भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है डिवाइन आपसे लाइन करना चाह रही हो, डिवाइन तो यही मैसेज दे रही है कि भाई भरे जंगल में भी है, जो फॉरेस्ट वाली ज़िंदगी आपको दिखाई देनी है, जंगल बियाबान कहीं ना कहीं, कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, मेरी ज़िंदगी जंगल की तरह बन गई। जंगल में आपको पता है कहीं ना कहीं क्या होता है, जंगल में कांटे हैं कहीं ना कहीं। विद इन नेचर यू फाइंड स्ट्रेंथ। किसी को देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो मैसेज आ रहा है इस नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुले वातावरण में रहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत ज़रूरत है। मैं कहूँगी अगर कोई पेड़ पौधा लगा सकते हैं ज़रूर लगाइए गाइस। नहीं लगा सकते हैं तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वैसे तो एक पौधा देके हर कोई लगा सकता है, किसी का भी लगा दीजिए, तुलसी का लगा दीजिए, कोई भी पौधा कोई फूलों वाला पौधा लगा दो, लेकिन लगाओ अधिकतर समय नेचर में जहाँ पर हरियाली होगा। देखिए अब तो ठंड है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी नंगे पैर भैया घूमो, कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओगे, लेकिन बैठिए थोड़ी देर, आपके घर के आगे पेड़ पौधे हैं। कई बार देखिए हम कहते हैं ना कि पशु पक्षी बात नहीं करते पशु पक्षी जानवर सब बात करते हैं, लेकिन बात समझने वाला होना चाहिए। तो गाइज आपके अंदर मैं कह रही हूँ वो टैलेंट है, क्योंकि आप बहुत नर्चर करने वाले हैं गाइज। पशु पक्षियों की सेवा करने वाले, चैरिटी करने वाले, दीन दुखियों की सेवा करने वाले। मैंने कहा ना दूसरों के दुख दर्द से आपको दुख दर्द होता है। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है भाई, यहाँ तो मैं ये कह सकती हूँ कोई तो साइकिक इंसान है यहाँ पर, अगर ये एनर्जी सुबह सुबह आई है। ये एनर्जी ऐसी हो कि गॉडेस में जिसे कहते हैं ना अपने भगवान की तरफ किसी का मन है, या तो आप रीडिंग देखते हैं या रीडिंग सीखते हैं, या रीडिंग को कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या सारा समय जो आपका व्यतीत हो रहा हो सकता है रीडिंग देख देख कर ही अब आपका जीवन चल रहा है। कुछ मटकी बूबू तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही जिनका जीवन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के बेस पर गाइस। बाकी आपको जंगल वाली ज़िंदगी आपको दिखाई देती है, यार कुछ है ही नहीं, कहीं ना कोई अपना ही नहीं है, कहीं ना कहीं सब होने के बावजूद भी अकेलापन आपको कहीं ना कहीं फील कराया जाएगा, क्योंकि भाई गॉडेस वाली एनर्जी है गाइस। भगवान देखिए अकेले ही होते हैं, और भगवान को पाना वो इंसान नहीं पा सकता जो कहीं ना कहीं सास समाज में ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा, जिसे अटैचमेंट होगा, जिसे ये लगा फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, उसे भगवान कभी नहीं मिलते। ये मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझदार है, मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को।
अगर भगवान को पाना है तो एकांत प्रिय बनना पड़ेगा गाइस। इन भगवान एकांत प्रिय बनाते हैं क्योंकि हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। इस समय आप अपनी, जिसे कहूँगी ना, हायर सोल से कनेक्ट है कहीं ना कहीं। हायर सोल कुछ हो सकता है आपको सपने ऐसे आ रहे हैं, भगवान के कोई दर्शन आ रहे हैं, एंजल दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज इस टाइम पीरियड में आपको दिखाई देंगे इतनी सीक्रेटिव एनर्जी ना आपके दिमाग में भैया, जिसे कहूँ खुफिया एजेंसी। ये खुफिया एजेंसी वाली एनर्जी है गाइस, जहाँ खुफिया काम होते हैं, जिसमें केस वगैरह कहीं ना कहीं डील किए जाते हैं, जैसे सीआईडी वगैरह हुआ, क्राइम ब्रांच हुआ, ये वो वाली एनर्जी है गाइस। ठीक है, तो भाई इस एनर्जी के लिए तो कहीं ना कहीं मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए, तो पूरी कहीं ना कहीं उम्र है जो इस कार्ड के लिए कहीं ना कहीं बीत जाएगी, तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी। 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। ये इंसान आपको गॉडेस वाली एनर्जी में देख रहे हैं और इन्हें देखे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। कार्ड देख रहे हैं कहीं ना कहीं, कितना प्यारा कार्ड है कहीं ना कहीं। एक इंसान जो चुप हो चुका है, जो एक्सट्रोवर्ट था, जो इंट्रोवर्ट हो चुका है, जो मिस्टेरियस हो चुका है, जिसने कहीं ना कहीं शब्दों को पचाना खाना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है उसे खुद नहीं पता गाइस। आप ऐसी एनर्जी में हैं आज, मुझे दिखाई दे रहा है आपके दिमाग में कब क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता भैया। इस एनर्जी में अब आए हैं तो मैं कहूँगी शुभ घड़ी है, क्योंकि ये कार्ड ही मैरिज का है, डिसीजन का है। गवर्नमेंट फील्ड में आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे पिक हो रहे हैं, आप या आपके पर्सन। गवर्नमेंट फील्ड की बात करूँगी, या जैसे कहूँगे ना कोई ड्रेस कोड कैरी करते हैं, कोई नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ये इंसान मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, आप हो सकते हैं सिस्टर, डॉक्टर वगैरह। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी मैंने आपको यहाँ पर बताई दी, या कोई टैरो कार्ड रीडर भी है, या गाइज आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है। टीचर की एनर्जी भी बता रही हूँ भैया। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी तो सम्मानजनक एनर्जी है इस इंसान की नज़रों में। आप जिसे कहूँगी ना, बस इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया कौन सी मिट्टी के आप बने हैं गाइस, कौन सी मिट्टी के आप बने। इस इंसान को मिट्टी समझ नहीं आ रही भाई, तो समझ भी मत, ज़्यादा दिमाग पे बोझ डालते नहीं है। मीन राशि आपकी हो सकती है भाई यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर फैब का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, मीन राशि आपसे रेजोनेट हो सकती है। हर हर महादेव। भाई आप इस टाइम पीरियड में हो सकता है कोई क्रिस्टल वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, क्रिस्टल खरीद रहे हैं, या कोई क्रिस्टल पहन रहे हैं, कोई मोती, कोई स्टोन वगैरह हाल फिलहाल में पहना या पहनने के बारे में सोच रहे हैं। कई बार इंसान सोचता है ना, तो हो सकता है कोई खरीद रहे हैं या पहन रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी आ रही है। वाइट कपड़े जिन्होंने भी आज पहने हैं, थोड़ा रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। महादेव गाइड में हो सकता है आपके घर वाले भी आपको नोटिस कर रहे हो गाइस, इसे यार इसे हो क्या गया कहीं ना कहीं, ये तो ऐसा नहीं था, या ये तो ऐसी नहीं थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काम मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे छुपते छुपाते वाले, जैसे क्राइम ब्रांच भैया, खुफिया एजेंसी मेरे दिमाग में आ रहा। हो सकता है कोई है यहाँ पर भाई, किसी का डिपार्टमेंट है ऐसा यहाँ पर, क्राइम ब्रांच वगैरह में है भैया, कौन है मुझे ही बता दो प्लीज। महादेव गाइड मी, ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। गॉडेस की एनर्जी भैया, माला जपते हैं ये इंसान आपकी गाइस, और हो सकता है इस समय कोई माला जप भी रहा है। मैंने कहा है ना, कोई मुझे बड़ा धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत रिलीजियस और बहुत डिवोटी इंसान दिखाई दे रहा है गाइस, जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ महादेव को अर्पण कर दी, जिसे दीन दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है। महादेव सुबह सुबह मत रुलाया करो भैया, क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझे समझ नहीं आता। गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको इतना विष पीना पड़ रहा है, अगर सबके होते हुए भी आपको अकेला रखा जा रहा है, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है गाइस। आप जिंदगी में दिवाली होली मनाने नहीं आए, समझ रहे हैं आप जिंदगी में हल्ला हुल्ला करने नहीं आए, कहीं ना कहीं आप हीलर इंसान हैं, आप सामने वाले को खुश करने आए। देखिए अपनी जिंदगी में खुशियाँ हो या ना हो, यहाँ मैं थोड़ा सेल्फिश वाली बात नहीं करूँगी, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी कहीं ना कहीं लेकिन सामने वाले को खुश करना, सामने वाले को हील करना, सामने वाले को गाइडेंस देना बहुत बड़ी बात है। अब बहुत सारे व्यूवर्स है, कभी मैं भी सोचती हूँ जब अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, अपनी ज़िंदगी की माँ बहन हो रखी है, तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, लेकिन वे क्या करें गाइस, इनके सामने तो कहीं कुछ जवाब बनता नहीं है ना। जो इनका सोल पर्पस है वो तो हमसे कराएंगे। आई डू लव यू प्लीज बिलीव ऑन मी, मैंने कहा है भैया, ये कार्ड ही शादी का है, कमिटमेंट का है। समवन एक्सप्रेस, भैया क्या बोलूँ, ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट आने के बारे में कहीं ना कहीं इंसान प्लानिंग कर रहे हैं। खुशखबरी है भैया, हो सकता है घर में चर्चाएं भी कर रहे हैं गाइस। एक डिसीजन रीयूनियन मुझे होता दिखाई दे रहा, बस ये चाह रहे हैं आप इन पर विश्वास करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है विश्वास नहीं करेंगे। और ये एनर्जी है भी ऐसी गाइस ये एनर्जी है भी ऐसी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैंने कहा आप इतने शक्की इंसान हो गए ना, देखिए इतने शक्की इंसान, अगर चाय भी अपने हाथों से बना रहे हैं ना, चाय भी अपने हाथों से बना रहे तो
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शक हो गया गाइस। अब कोई आपके सामने रो रहा है ना, अब आंख बंद करके आप भरोसा नहीं करेंगे कि वो इंसान भैया सत्य ही बोल रहा है। अब आप पहचान करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आप ऐसे इंसान हो गए हैं। कोई आपको कह देना तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आपके दिमाग में शक हो जाएगा कि यार ये क्यों कर रहा है मेरी तारीफ, ये क्यों मुझे बटर पॉलिशिंग कर रहा है, इसका मकसद, मतलब ऐसे शक की पना होता है ना आपके अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है। शक करना, किसी पर भी शक करना, हर चीज पर शक करना। यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल, भैया फिदा हो रहे हैं, या स्माइल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी की बात कर। गॉडेस की एनर्जी तो आपको पता है देवी देवता वाली एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये देवी मान रहे देवता मान रहे, वो अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन भाई इन्हें लग रहा है आपकी स्माइल, लेकिन ये आप इस समय मुझे स्माइल करते दे नहीं रहे हैं गाइस, क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है भाई यहाँ पर, चंद्रमा। दिमाग तो आपका ऐसा हो गया, बड़ा स्विंग करता होगा गाइस आजकल, आपको खुद नहीं पता कि कब क्या कर दिया आप, जिसे कहते हैं ना एक पल मासा एक पल तोला, ये वो वाली एनर्जी। आपको खुद नहीं पता कि आपके दिमाग को हो क्या रहा है। आपके दिमाग में कब क्या आ जाए आपको खुद नहीं पता, कब क्या कर दो आप। सन्नी देओल बन के मुझे लग रहा है हैंडपंप भी उखाड़ दोगे गदर वाला गाइस, इस इंसान को ढंग लग रहे हैं। गॉडेस की एनर्जी देखिए, गॉडेस की एनर्जी तो भैया ऐसी होती है कि सामने वाला कहीं ना कहीं मान चुका है कि भाई कुछ तो है इस इंसान में, ये औरों जैसा नहीं है, ये फेंकू इंसान नहीं है, ये लपेटने वाला इंसान नहीं, इसे नॉलेज है, तो भैया ये डिजर्व करता भी है कहीं ना कहीं, इसके ऊपर तो कुछ असीम कृपा है महादेव की, ये मान रहे हैं ये बंदा बंदी आपको। प्लीज़ और हो सकता है आजकल ये भी इंसान थोड़े पुजारी टाइप हो गए होंगे, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि गॉडेस वाली एनर्जी है। हो सकता है भगवान पर विश्वास बढ़ गया इस इंसान का, पहले इतना विश्वास ना हो। तो भाई अगर मंदिर वंदिर जाते दिखाई दे जाए हाथ में लोटा लेकर, तो शक मत करना कहीं ना कहीं कि चचा चनेरा ने अपना दिमाग ट्रांसप्लांट करा लिया, नहीं भाई, ये डिवाइन की कुछ मर्जी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या कहना चाह रहे हैं गॉडेस, देख लें भाई। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा, ना मैं शामिल हूँ उनके अपनों में, ना वो शामिल है मेरे गैरों में। है नायाब रिश्ता, आज समझ आ रहा है इस इंसान को नायाब रिश्ता। जब सामने वाले के इसने शब्द खा लिए ना पूरी तरह, जब गूंगा गुड़ खिला दिया सामने वाले को अपनी तरह कहीं ना कहीं, अब इसे नायाब रिश्ता समझ आ रहा है। मतलब आ रहे हैं भाई लाइन पे, मैंने कहा ना आज तो माला जप रहे हैं सुबह सुबह आपकी। भाई हो सकता है आपको बहुत हिचकियाँ हैं, इस इंसान की याद आए आपको, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी, हाय ऊद बिलाऊ करेगी भी नहीं कहीं ना कहीं। भैया ये हाई प्रिस्टिस है, हाई प्रिस्टिस की फैमिली कैसे पसंद करेगी? तो भाई अपने आप को आपके सामने थोड़ा कम आंकते हैं ये इंसान। इन्हें लगता है आपकी फैमिली ने पसंद नहीं करेगी। भैया ऐसे कौन से कर्म कांड कर रखे हैं, ख्याली पुलाव पकाता रहेगा इंसान। ताल्लुक आप ख़त्म करें या हम करें, दोबारा नए जुड़ने की गारंटी हमारी होगी, समझे अकड़ू। मैंने तो बोल दिया, आपके दिमाग का नहीं पता गाई। इन्हें तो समझ नहीं आ रहा इसकी चुप्पी के पीछे वजह क्या है, ये इंसान मेरे से कुछ छुपा रहा है या भैया इसकी ज़िंदगी में वाकई ही कुछ चल रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। और मैंने कहा है ये एनर्जी ऐसी है, आपको अपने दिमाग का पता ही नहीं है कब इस इंसान को ठुकरा दें, मना कर दे। मैंने कहा ना इन्हें बिल्कुल यकीन हो गया है कि ये चाहे ताल्लुक कितना भी सही कर ले, गारंटी दे दी आपने, अब कुछ सही नहीं होगा। आप ऐसी खुफिया एजेंसी में बार बार आपको नाम ले रही हूँ कहीं ना कहीं, खुफिया विभाग पता ना कैसे काम होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है भाई। तो ऐसी आपका दिमाग हो गया गाइस, तो आपके दिमाग से बड़ा डर रहे हैं ये इंसान। तुम मुझे कॉल मैसेज करो, मैं यही चाहता हूँ। अरे चाहते तो भैया तुम बहुत पूछो, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारी चाहत पूरी करते रहेंगे क्या, ये बताओ। ये खुद भी कहीं ना कहीं गूढ़ रहस्य लेकर बैठे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन बताना कुछ नहीं है, देखते आपको है लेकिन छुपा लेंगे कहीं ना कहीं, इग्नोर करेंगे कहीं ना कहीं। इस इंसान को समझना बड़ा मुश्किल है, क्या खाया क्या पिया भैया, भैया किस सुरंग से कहीं ना कहीं पाला पड़ा आपका। यहाँ एनर्जी आ रही, चेहरे की हंसी पर मत जाना, दिल को कब्रिस्तान बनाए बैठे हैं। कब्रिस्तान तो मैंने कहा बना हुआ, यहाँ फॉरेस्ट पता ना क्या होता है, जंगल दिखाई दे रहा ना, ये लिखा भी है गाइस ध्यान से, फॉरेस्ट पता ना जंगल कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना आप ऐसे इंसान हैं जिसके हिस्से में विष आ रहा है, तकलीफें आ रही हैं, अकेलापन आ रहा है भैया, ये आ नहीं रहा, ये लाया जा रहा है, क्योंकि आपको हाई प्रीस्टिस बनना है गाइस। कहीं ना कहीं आप हाई प्रीस्टिस में हैं, आप किसी की गुलामी पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए, आपकी माँ ने आपकी परवरिश किसी की लोलो चोपो करने के लिए पैदा नहीं की है भैया। आपका जन्म हुआ है तो महादेव का कोई पर्पज़ है उस पर, समझिए। और इस इंसान को समझ आ गया कहीं ना कहीं कि आप क्या हैं। सुन मोटी एक बात, तेरे प्यार में पागल हूँ लेकिन तुझे दीवाने की तरह चाहता हूँ। तो चाहते भी हैं पागल भी हैं, लेकिन देख के इग्नोर करने वाली एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर पड़ते खुल रही हैं, पड़ते
प्याज की परत होती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ये, वो वाली एनर्जी है गाइस कहीं ना कहीं। जैसे लच्छा पराठा बनता है, लच्छा पराठा बन रहा है कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ये आपको देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो आपको देखते हैं, आपको देखेंगे, लेकिन अगर जहां आपने देखा ये इंसान आपको इग्नोर करेंगे। क्योंकि देखिए जो साइकिक इंसान होते हैं ना, जो पॉजिटिव इंसान होते हैं, देखिए उनसे नज़र मिलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाली एनर्जी ऐसी है जो सामने वाले का झूठ पकड़ लेगी। आपको उस इंसान के दिल में छेद करने की ज़रूरत नहीं है कि दिल में छेद करूँ, आप आंखें ही पढ़ लेंगे, आप चेहरे का ललाट ही पढ़ लेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं कह रही हूँ ना, दया है दया, भाई सीआईडी वाला दिमाग भी है यहाँ किसी का। मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप, खुद को ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, नहीं है आप ऑर्डिनरी इंसान भाई। इन्हें पता है ये आपके सामने झूठ नहीं छुपा सकते, इनका झूठ आप पकड़ लेंगे। ये अदा, ये टैलेंट आपके अंदर है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस हैं गाइस। आपके सामने इस इंसान का झूठ नहीं चल सकता। ये किसी का भी फुद्दू काट देंगे, किसी के सामने भी कहीं ना कहीं कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आपके सामने नहीं चल सकता भाई। आप तो आंखें पढ़ लेंगे, तेरे दिल में चल क्या रहा आप ये भी बता देंगे। छोटी छोटी बातों पर समझाएगा वो इंसान तुम्हें, किसी सच में तुम्हारे साथ। क्या लिखा भाई, चमक तो जा। छोटी छोटी बातों पर समझाएगा वो इंसान तुम्हें, जिसे सच में तुम्हारे साथ रहना होगा। मिसिंग यू बैडली माई मोटी। मैंने कहा ना, आपने हो सकता है इन्हें बहुत समझाया है, क्योंकि समझाने वाली भैया अकल दी है भगवान ने आपको, जो नॉलेज बख्शी है ना कहीं ना कहीं आपको भैया, उसके पीछे कुछ पर्पस है। कभी कभी आपको लगता होगा मेरे अंदर बहुत बड़प्पन है, मैं ऐसी ऐसी बातें कर देता हूँ या कर देती हूँ। हो सकता है जैसे कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई प्रोफेसर वगैरह करते हैं। मैंने कहा बहुत हाईली क्वालिफाइड एनर्जी है ये, मैं आपको बता चुकी हूँ कहीं ना कहीं। तो भाई, इन्हें लग रहा है छोटी छोटी बातों पर आप इसे रोक टोक करते थे, इसे समझाते थे, तो भैया आपकी वो छोटी छोटी बातें, आपका रोकना, आपका टोकना इस इंसान को याद आ रहा है। इन्हें लग रहा है कहाँ गई वो बातें, कैसे थे आप, कैसे हो गए एक्सट्रोवर्ट इंसान, इंट्रोवर्ट हो गए। मैंने कहा ना, शब्दों को खाना शुरू कर दिया आपने। रिलीज योर एक्स, योर सोलमेट इज कमिंग। तो भाई आ रहे हैं ये इंसान, सोलमेट कहीं ना कहीं, जो सोलमेट इज कमिंग कहीं ना कहीं। ये इंसान अपने रिलीज कह रही हूँ, अपने एक्स को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी रुकावट थी, कोई एक्स का पंगा था, वहाँ से ये इंसान खुद को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बताया कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये अभी बता कुछ नहीं रहे, इनके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चल रहा है। एक ही चेहरे पर खत्म हो गई सारी चाहतें, अब किसी और को नजरें उठाकर देखना भी गुनाह लगता है। देख ही नहीं पाते गाइस, चाहते खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये नजरें उठाकर किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भैया नजरों में तो आप छा गए हैं भाई। ये कोई, मैंने कहा ना, ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जो भी हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, ये आपको एक पेडिस्टल पर बिठाते हैं, बताएं या ना बताएं। सम्मानजनक एनर्जी जिसे कहूंगी भाई, सम्मानजनक एनर्जी है यहाँ पर। ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं है गाइस। जिसे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या है, जिसे पता है मुझसे कितने। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा, जो आपके ज्ञान की वैल्यू नहीं कर पा रहा, ठीक है, आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा। अब आपको पता है मुझे किसे ज्ञान देना है और किसे नहीं देना, किसे मेरे ज्ञान की ज़रूरत है, किसे मेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपके हाथ में कोई डायरी है, कोई कॉपी है, कोई पेपर है, तो भाई रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्लीज महादेव गाइड मी, गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। गॉडेस की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज महादेव गाइड मी, गॉडेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। गॉडेस की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज महादेव गाइड मी। लो भैया, यहाँ पर क्या कार्ड आया देख रहे हैं? हाय, क्या करके मानोगी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। गुड न्यूज़ मिलने वाली है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये इंसान आ रहे हैं कमिटमेंट लेके गाइस, प्रपोजल लेकर, एक डिसीजन लेकर। 6 नंबर का कार्ड है। जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। 6 नंबर यानी 6 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। भाई आपकी तरफ रिकग्निशन आ रहा है, एक पहचान भी आ रही है। मैं आपको ये बता दूँ, ये इंसान तो आपकी तारीफ करेगा ही कहीं ना कहीं, इन्हें तो करनी ही पड़ेगी। ये वैसे तो भैया बहुत ईगोस्टिक इंसान है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन इन्हें लग रहा है आप तारीफ डिजर्व करते हैं गाइस कहीं ना कहीं। हो सकता है पहले इस इंसान ने कभी ना की हो, लेकिन अब करेंगे। ये कार्ड है कहीं ना कहीं कमिटमेंट का, ये कार्ड है शादी का, ये कार्ड है प्रोस्पेरिटी का, ये कार्ड है कहीं ना कहीं दिल की बात बताने का, क्योंकि इन्हें आपके ऊपर विजय चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको क्या करना, मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ।
चंद्रमा और शुक्र किसी के लगन में एक साथ हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर के चंद्रमा और शुक्र कहीं ना कहीं भाई आपकी ऑरा, आप शाइन कर रहे हैं इस समय, मैं आपको ये बता दूं, शाइन कहीं ना कहीं। अब मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान की नज़रों में आप शाइन कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है भाई बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जो अप्रिशिएशन मिल रहा है ये वास्तव में डिज़र्व करता है, डिज़र्व करती है, लेकिन इन्हें आपके दिल का हाल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है भाई आप कहीं ना कहीं बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपके लिए क्लैपिंग हो रही है, आपकी चर्चाएँ हो रही हैं, वाहवाही हो रही है, और ये इंसान धतूरा लेकर बैठे हैं क्योंकि ये एक्शन नहीं लेना चाह रहे। क्यों? क्योंकि ईगो है इस कार्ड में। ये कार्ड किसी, देखिए मैं कहूँगी प्रॉपर एक्शन का कार्ड है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ ईगोस्टिक इंसान है, अपनी पावर का घमंड है, अपने रुतबे का घमंड है, अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है। तो भाई घमंडी इंसान है, आना तो इस इंसान को पड़ा है यहाँ पर एम्प्रेस। भाई क्या करके मानोगी मटकी बूबू भैया, क्या करके मानोगी? बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं आपकी शादी फिक्स होती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं गाइस। देखिए अब ये नहीं कहूँगी दिसंबर में हो जाएगा, जो भी 5-7 दिन बचे हैं, लेकिन आने वाले समय में विक्ट्री तो कहीं ना कहीं आपके हाथों लग रही है गाइस, विक्ट्री लग रही है आपके हाथों। फॉलोवर्स आपके बढ़ेंगे अगर कोई सोशल मीडिया पर काम करते हैं, अदरवाइज ये बता दूं पहचान आप अपनी खुद बना रहे हैं गाइस, क्योंकि वो आपके अंदर, मैंने कहा ना आपका कोई सोल पर्पस है, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बने, आपका कोई सोल पर्पस है यहाँ पर। तो भाई आ रहे हैं ये इंसान तो, लेकिन थोड़ा ईगो है इस इंसान के अंदर, थोड़ा खुद को रोक रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। वी इनिशियल किसी का हो सकता है, आप या आपके पर्सन का। वी इनिशियल, पी इनिशियल, एन और ए, 4 इनिशियल मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। भाई जो भी आपका काम है ना गाइस, जो भी आप काम करते हैं उसमें आने वाले समय में कुछ आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, आपको इंसेंटिव मिल सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका डेजिग्नेशन भी चेंज हो सकता है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है गाइस, बहुत अच्छी न्यूज़। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स है आई रिग्रेट। मैंने क्या कहा है गाइस, क्या कहा है मैंने आपको? मैंने कहा ना इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ इस इंसान ने ऐसा किया क्यों। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू, कि एक ऐसे सम्मानजनक इंसान को मैंने ऐसा ट्रीट करा जैसे कि कहते किसी बेवकूफ़ इंसान को करते। इन्हें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल, भाई इसे मैं तो मैं कार्ड को जिसे मैं कहूँगी नॉलेजेबल भी नहीं कहूँगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान कैसे होते हैं गाइस, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान आप खुद बता सकते हैं। किसी की फ़ैन फॉलोइंग भैया मुझे विदेशों तक दिखाई दे रही है गाइस, मैं भी स्टार हूँ मेरी भी फेक आईडी बन रही है गाइस, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैंने पोस्ट भी की है आईडी किसी और के नाम के, उसमें मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बताओ यार मेरी मेहनत खा रहे हैं, मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी स्टार बन गई हूँ, लेकिन आप सबने बना दिया। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। देखिए हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, मैंने कहा हीलर की भी एनर्जी होती है, टैरो कार्ड रीडर की है, कोई न्यूमरोलॉजी सीख रहा है यहाँ पर कोई वास्तु सीख रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर, कोई रेकी हीलर हो सकता है, कोई क्रिस्टल से रिलेटेड काम करता है। भाई क्या क्या तारीफ़ करूँ, कौन है ऐसा मल्टी टैलेंटेड, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इन्हें शर्मिंदगी हो रही है गाइस कि ऐसे इंसान से अब कैसे बात करूं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना सम्मानजनक एनर्जी, ये खुद को बहुत कुछ समझते थे कि मैं फलाना, मैं ढिंकाना, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है भाई। कोई इवेंट मैनेजर हो सकते हैं कोई हो सकता है ये इंसान किसी पब्लिक आय में है, ये भी एनर्जी पे कोई 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान जो भी काम करते हैं ना, जो भी काम है, चाहे इंसान कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे इंसान सोशल मीडिया पर है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, भाई इस इंसान की तोती बोलती है, रुतबा है इस इंसान का इनके नाम से इनकी पहचान होती है, जो भी इनका काम है गाइस, जिसे कहूँगी 4 बंदे इस इंसान को जानते हैं, नेम फेम है इस इंसान के पास, इसलिए थोड़ी अक्कड़ होगी कहीं ना कहीं, होती है ना कई बार। तो भैया अक्कड़ निकाल दिया आपने इस इंसान की कहीं ना कहीं। भैया मेरे सामने अक्कड़ नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हूँ, मैं तेरी लाइफ की कोई भी चिंकी फिंकी नहीं हूँ। ये डायलॉग भी मेरा बड़ा फेमस हो गया है। चलिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ये आपकी तरक्की को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी नॉलेज को देखकर दंग हो रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है भैया ऐसा माल, ऐसी हस्ती, ऐसी पावर मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। हर हाल में विक्ट्री चाह रहे हैं आपके साथ, हर हाल में। प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। भाई आपके घर में कोई शादी वादी का रिश्ता भी आ रहा है भाई आपकी अगर शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ, चचा चनेरा तो कहीं ना कहीं व्याकुल हो ही रहे हैं, ये तो प्यासी आत्मा है। लेकिन और भी मैं बता रही हूँ कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है गाइस आ सकता है कोई रिश्ता।
लो भैया, सेपरेशन पीरियड है। सेपरेशन पीरियड को ये इंसान ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो भी कैसे ख़त्म करना। एक अच्छी शुरुआत है जिसमें इस इंसान का माइंड थोड़ा चेंज हुआ है गाइस, चेंज। सुन पगले, जितनी तेरी सैलरी है उतनी तो मेरी पॉकेट मनी है भैया। का बात है, का करके मानोगी मटकी बूबू। हो सकता है भाई कुछ मैंने कहा आपने अचीव किया है भाई यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है भाई। हो सकता है आपकी, मैंने अभी पहली कहा है, कोई इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपको मिल सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है भाई। तो हो सकता है आप इस इंसान को कह भी दें। मैंने कहा ना, देखिए ये एनर्जी घमंड की नहीं होती, लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को पहचानने वाली होती कि मैं क्या हूँ, कहीं ना कहीं किसके ऊपर मैं अपना दिमाग खर्च कर रही हूँ, किसके ऊपर मैं अपना टाइम खर्च कर रही हूँ, जिसे समझ ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो अब आपको पता है किसे शब्द देने और किसे शब्द नहीं देने। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है। मैंने तो पहले कहा है, सैलरी वगैरह आपकी बढ़ सकती है। हो सकता है आप इसे कह भी तो भैया अपनी सैलरी देख और मेरे खर्चे देख। अरे खुल जा भाई। मैं वो नहीं जो किसी एक के पीछे जिंदगी गंवार दूं, जिसकी नज़रों में मेरे लिए प्यार नहीं, वो रद्दी के समान है मेरे लिए मटकी बूबू। का कहा है हमने, काहे नहीं समझ रही हो। जो हम कहते हैं महादेव साक्षात प्रमाण दे देते हैं। मैंने यही बात अब आपको बोली है, किसे शब्द देने हैं और किसे शब्द नहीं देने। मैंने कहा है ना, मैं वो नहीं जो किसी एक के पीछे ज़िंदगी गंवार दूँ। यहाँ ज़िंदगी गंवारने सुधारने की बात नहीं है, यहाँ है जो आपको समझ ही नहीं पा रहा, जिसे वैल्यू ही नहीं हो रही। तो भैया ठीक है, तू मेरे लिए रद्दी गई सामान है। इस समय आपके दिमाग का भाई कुछ नहीं पता गाइस, मैं खुद कह रही हूँ भाई, आपके दिमाग का नहीं पता, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर देंगे। मेरे लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं, तो रखो भाई। अब आप क्या, मैंने कहा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपको अपने करियर से प्यार है, अपनी वर्थ से प्यार है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है। अब आपको भी बहुत चीज़ों से प्यार है। अब आपको भी सक्सेस चाहिए, अब आपको भी प्रोस्पेरिटी चाहिए, आपको भी अपना नेम फेम चाहिए, आपको भी अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, आपको भी अपना फाउंडेशन बनाना है, ठीक है। अब आप भैया सिर्फ, मैंने कहा ना, आपकी पैदाइश भैया किसी की गुलामी करने के लिए नहीं हुई है गाइस। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वो जिद्दी और मैंने कहा है दोनों ही ईगो। वहाँ पर हाई प्रीस्टिस है जो बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो आने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है। एक के अंदर घमंड है जो मैस्कुलाइन एनर्जी में, और एक इंसान बिल्कुल सात्विक होकर बैठा, भाई ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काम है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है जिसे मुझे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं अपने काम में लाना है। कुछ सीख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ा होगा गाइस। लो भैया, मदर सिस्टर की, मदर इशू की एनर्जी हो सकता है इनकी मदर नहीं मान रही है, आपकी नहीं मान रही है। ये जो कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी फैमिली पसंद नहीं करेगी, तो इन्हें लग रहा है आपकी मदर शायद इन्हें पसंद नहीं करेगी, आपकी मदर टीचर हैं, थोड़ा ऐसी एनर्जी है। या इनका कुछ पंगा है। एक दिन आएगा जब मैं अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दूंगी कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। देख लीजिए, शर्मिंदे वाली एनर्जी तो आई है यहाँ पर। आई रिग्रेट हाउ आई ट्रीटेड यू, ये वही एनर्जी है कहीं ना कहीं। बिना हथियार लिए अपनी चुप्पी से ही सामने वाले की अकड़ तोड़ रहे हैं। भाई ठीक है, मेरे फालतू शब्द नहीं है जो मैं किसी पर भी खर्च करती रहूं। तो वो दिन आ गया गाइस कहीं ना कहीं, जो बेइज्जती का जवाब आपने इतनी इज्जत के साथ दिया है कि खुद शर्मिंदा है कि भाई आए तो कैसे आए गाइस। क्योंकि इनके पास आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए इत्तू से भी शब्द नहीं कि उसे कहूँ क्या मैं। उसने तो हो सकता है मुझे कुछ कहा ही ना हो कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, तुमने ये कर दिया। हो सकता है आपने कुछ कहा ही नहीं, बस आप शांत हो गए गाइस, क्योंकि हाई प्रीस्टी से कहीं ना कहीं अपने काम में लीन हो गए। ये लीन ऐसे नहीं हुए हो गाइस। ये जो जंगल बियाबान वाली एनर्जी है ना कहीं अंधकार वाली, ये फॉरेस्ट वाली, ये कहीं ना कहीं आपको टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ लेकर आई है, जिसकी वजह से आप हील हुए। देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये हीलिंग आपको ऐसे नहीं मिली है कहीं ना कहीं। आपसे तो रातें ही नहीं कट रही थी, आपको तो जिंदगी इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी, एक तूफान के बराबर जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब ऐसी एनर्जी आती है तो गाइज मुझे बोलना पड़ता है कहीं ना कहीं। महादेव आपको टैरो का रीडिंग की तरफ लेकर आए, आपकी लाइफ में बैलेंस आया, आपको हीलिंग मिली, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, और ऐसा इंटरेस्ट बढ़ा है अब आप टैरो का रीडिंग के दीवाने हैं भैया। किसी की तो मैं कह रही हूँ ना तो दिन की शुरुआत हो रही है, ना ही रात कहीं ना कहीं किसी की ख़त्म हो रही है गाइज। कोई तो है यहाँ पर, चाहे आप खुद की हीलिंग के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने लाइफ पर्पस के लिए देख रहे हैं, या अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, लेकिन देख जरूर रहे हैं गाइस। जिसे कहूँगी ना इंटरेस्ट बढ़ गया आपका। अगर कोई तुम पर मरता है तो कोशिश करना वो जिंदा रहे भैया। मरते हैं यहाँ पर, मैंने कहा बार बार बोली गॉडेस भैया, जिस ऊंचाइयों पर ये इंसान आपको देख, एक लेवल अब बढ़ गया इस इंसान की नज़रों में। इन्हें लग रहा है भैया मैं इस पर मरता हूँ, तो भैया आप उम्मीद करें इस इंसान पर थोड़ा रहम करें, क्यों इन्हें लग नहीं रहा कि आप रहम दिल हैं भाई।
आए हाय भाई, कैसी कैसी एनर्जी है। मेरी शादी हो चुकी है, तो किसी के लिए भाई शादी हो चुकी है, हो सकता है मैरिड इंसान है गाइस। मैरिड इंसान से डील करें, या हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है। यहाँ पर ये स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है इनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन ये इंसान फिर भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, नहीं चाह रही। ये स्पेसिफिक मैसेज होगा, सबके लिए नहीं होगा। मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है, क्राइंग बैडली। इनकी महफिल में कोई रंग ही नहीं है गाइस। आप इनकी लाइफ से चले गए, ये इंसान रो रहे हैं कहीं ना कहीं। बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, बड़े 30 मार खां बन रहे थे भैया, आपने दे दिया 440 वोल्ट का झटका। अब लो मजे लो भैया, कहीं ना कहीं अब जियो अपनी ज़िंदगी। अपनी ब्यूटी का घमंड है तुम्हें। कहेंगे ये इंसान, कहेंगे, और होना भी चाहिए भाई। मैंने कहा है ना, कहीं ना कहीं आप इतने टैलेंटेड इंसान हैं, खुद को ऑर्डिनरी कहना बंद करें कि मैं सामान्य हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है। जो आपके अंदर है वो सबके अंदर नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना इस समय कि मुझे अपनी ब्यूटी का घमंड है, कहो, दिल खोल कर कहो गाइस। भगवान आपको ये हक खुद दे रहे हैं। भगवान इस लायक आपको खुद बना रहे हैं कि जो आपको जज कर रहा है ना, जिसे आपकी ब्यूटी की, आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज की भैया बिल्कुल भी कदर नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं खुद घमंड करो इस बात में। अपने लिए तो घमंड करना चाहिए। घमंड देखिए ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बनी रहे, वो घमंड अच्छा होता है। लेकिन वो घमंड नहीं है कि सामने वाला कोई आपसे बात नहीं कर पा रहा, कोई बेचारा वैसे ही दब रहा है कि बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाली है, इससे मैं नहीं, वो घमंड सही नहीं होता। और ये ही मैसेज आ रहा हाई प्रीस्टिस, अगर आपको आपका सोल पर्पस मिल भी रहा है, जो कि मैंने कहा आने वाले समय में मिला, किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ गाइस, कुछ भी हासिल कर लो, जो भी आपका सपना है, लेकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं उसे कभी मत भूलना गाइस। मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ कि महादेव इतना देना, अगर ज़मीन पर बैठूँ तो कोई मेरा बड़प्पन बोले, मेरी औकात ना बोले, बस इतना ही कहा करो गाइस। कि महादेव इतना देना, अगर मैं ज़मीन पर बैठकर किसी के साथ खाना खा रही हूँ ना, तो कोई बोले यार इसका बड़प्पन है, इसकी औकात नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि डिज़र्व तो बहुत कुछ करती है, लेकिन बड़प्पन कहीं ना वो बस अपना बड़प्पन नहीं खोना इंसान को। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे भैया कैसे ना जाएं, का किया है तुमने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी वीरानी बना दी इस इंसान ने, जंगल नुमा जिसमें इन सांप सपोले कहीं ना कहीं गीद हमें नोच नोच कर खा रहे थे। अब ये इंसान कह रहा हमें छोड़कर मत जाओ, काहे नहीं जाए भाई। ये इंसान अब आपको रोक चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मिल रही है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भाई, आपकी कदर बढ़ रही है, आपको दुनिया चाह रही है, आपको दुनिया पसंद कर रही है, आपकी बातों की, नॉलेज की वैल्यू हो रही है, आपको सराहा जा रहा है, तो इनकी फट रही है भाई। देखते हैं इनकी मूड कैसी, इनकी मूड कैसी है, इनका मूड कैसा है, एनर्जी कैसी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, वर्ल्ड फेमस चचा चनेराज, उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, मूड कैसा है, एनर्जी कैसी है बोरियत महसूस हो रही है भाई, कोई सामने से आगे क्या बढ़ा, इन्हें बड़ी बोरियत हो रही है। इन्हें ये लग रहा है मैं अपने घमंड में ही रह जाऊंगा, मैं घोड़े पर ही बैठा रह जाऊंगा। हो सकता है घोड़ा भी एक दिन साथ छोड़ देगा। इस घोड़ा भी कब तक बिठाएगा इस इंसान को, घोड़े ने ठेका ले रखा है। तो इन्हें पता है एक दिन मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि वो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में वो बोलने को तैयार नहीं है, मैं झुकने को तैयार नहीं है। तो भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बोरियत महसूस हो रही है इस इंसान को गाइस। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए, अभी तो काले घेरे हुए हैं भाई। अभी तो तू देख तुझे कौन कौन घेरता है कहीं। अभी तो यादों के घेरे में फंसेंगे ये इंसान। भाई बोर हो रहे, इनका मन नहीं लग रहा। मटकी वो काहे चुप हो गई हो, काहे गूंगा गुड़ खा लिया है, हम नहीं बोलेंगे शैली दीदी। तो भाई बोर हो रही है आपके बिना। क्या बात है भाई, सुबह सुबह मजे आ गए, कतई जहर एनर्जी बना दी है चचा ने। अगर मुझ पे यकीन ना हो, इन्हें सोच लगा कि अब आपको इन पर यकीन नहीं है, मुझे तुम आजमा लेना। अब ये आजमाइश के लिए भी तैयार हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब ये प्यार भी करते हैं, जहाँ चाहे बुला लेना। अब ये आएंगे भैया 7 समुंदर लांग के भी, इन्हें आना पड़ेगा। छोड़ूंगा ना ये वादे वफा, अब ये नहीं छोड़ने वाले। चलिए भाई, बोर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड। इतना लंबा धसका काहे जान लगा रही हो शैली। सॉरी, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। भैया क्या कर दिया मटकी वो भैया। भाई अब ये चचा चनेरा जिनके भी है ना गाइस, अगर इन्होंने पैरों के पल बढ़कर आपसे माफ़ी नहीं मांगी, तो आप हमारा नाम बदल सकते हैं गाइस।
ये सबसे पहले तो सॉरी बोलेंगे और ये उम्मीद पर हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। एक ना एक दिन भैया सोचेंगे, फिर कहीं ना कहीं बताएंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टिस है, कोनो दिमाग का नहीं पता। हाई प्रीस्टिस कुछ भी कर सकती है, उसे खुद का नहीं पता। तो इस इंसान को कैसे गारंटी दे दे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन ये इंसान तो सोचे बैठे हैं क्योंकि बोर हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप इन्हें माफ़ कर देंगे। चलिए वही सॉरी। हाय हाय भैया, रीडिंग तो करने दीजिए महादेव। बोर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखते हैं भाई बोर हो रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं। भैया तुम्हारी बोरियत का खजाना थोड़ी ना है कि तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए बैठे हैं। आना है ढंग से आओ, नहीं आना तो घोड़े पर बैठ के सो जाओ। बोर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। भाई कोई शादी वादी में जा रहा है आज? अब तो शादियां नहीं हो रही हैं। अगर कोई जा रहा है तो फिर भी भाई 2 रसगुल्ले मेरी तरफ से भी खाकर आना। क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं। कभी कभी लोग ईगो के चक्कर में वफादार इंसान को ही खो देते हैं, इसलिए बोर हो रहे हैं गाइस। मैंने कहा ना, ईगो इस इंसान को लग रहा मैं घोड़े पर ही बैठा रहूंगा भाई, सामने वाला निकल लेगा और आप जैसा वफादार मिलेगा नहीं कहीं ना कहीं। वफादार की बात नहीं है भाई, यहाँ तो बड़ी समझदारी, गॉडेस वाली एनर्जी तो देखिए गॉडेस की होती है। इस शब्द को और क्या बोल सकते हैं तारीफ में मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस शब्द को कैसे बयां करूँ। मैं इस चांद से आए हाय, मैं इस चांद से माथे को चूम लूँ। अरे भैया पहले काहे नहीं करी ये हरकत भैया, पहले कर दिया होता। पहले तो यही चांद इस इंसान को सूरज दिखाई दे रहा था, जिसकी तपश में इस इंसान को बड़ी जलन हो रही थी। फूक रहे थे ये इंसान कहीं ना कहीं। आई लव यू। भाई जो हाई प्रीस्टिस होती है ना गाइस, कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टिस, आपको पता है 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर चांद का ही होता है, मून का ही होता है। तो भैया चांद से तुलना की जा रही है। एंजल ऑफ लव है ना, गॉडेस वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, एंजल ऑफ लव। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? आए है दिमाग में शंका, दिमाग में टेंशन, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अभी तो पता नहीं क्या क्या लगेगा। मैंने कहा ये इन्हें गुस्सा आ गया, ये हैंड पंप उखाड़ देंगे गदर का। मुझे लग रहा है 100 किलो का हाथ तो नहीं है इस इंसान का, चाहे हाथ 1 पाव का है, लेकिन उखाड़ेगा जरूर ये इंसान, चाहे हाथ में लकवा मार जाए। तुमने ही तो मुझे खामोश कर दिया, मुझे तो आदत थी तुमसे रात दिन बात करने की, अब यही तो सोच रहे। मैंने कहा ना, एक एक्सट्रोवर्ट इंसान इंट्रोवर्ट बनता जा रहा है गाइस कहीं ना कहीं। आप तो ऐसे थे ही नहीं। ये तो मेरी कहानी हो गई गाइस, मेरी पर्सनल रीडिंग हो रही है मुझे लग रहा है। अमूल्य जी कह देंगे शैली आपकी रीडिंग है ये। तो एक एक्सट्रोवर्ट इंसान इंट्रोवर्ट हो गया गाइस कहीं ना कहीं। एक बात याद रखना डार्लिंग, याद आऊंगी पर वापस नहीं। भैया डार्लिंग की टेंशन मत बढ़ाओ गाइस, इंसान का दिमाग वैसे ऑलरेडी खराब कर रखा आपने, और इन्हें आपकी हरकतें बता रही हैं कि डार्लिंग वापस नहीं आएगी। सोच समझ कर बात क्या करो हमसे, क्योंकि गुस्सा और जुबान दोनों मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने कहा है ना अभी आपको पता ही नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है भाई। वैसे आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन भाई हाई प्रीस्टिस का नहीं पता होता गाइस, उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है। आपके अलावा आपके किसी संगी साथी को भी नहीं पता आपके दिमाग में क्या, मैं कह रही हूँ आपके किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं पता होगा आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या क्या सोचते हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं, आपका दिमाग जानता है। तो ये इंसान तो है ही किस खेत की मूली। आप लौट चले, अरे भैया कहाँ चले, जहन्नुम में कहाँ चले पहले बता। जंगल में तो ये इंसान छोड़ आया था कहीं ना कहीं, जंगल से अब मटकी बूबू निकल कर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में आई है। अब ये इंसान फिर जंगल में धकेलना चाह रहा। भाई अब कि तुझे फेंकाऊंगी बता रही हूँ मैं, चाहे पैरों में रस्सी बांधनी पड़ जाए। मैं कभी तुमको बता ही नहीं पाया कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती किसकी है भाई कि मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। क्यों, कोई पीछे खड़ा था पिछवाड़े पे लठ लेकर? काहे नहीं बताया तुमने? अब नहीं बताया तो भुगतो, हम क्या करें भाई। आई फाउंड माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई सोलमेट, माई लव इन यू। ओए होए भैया इतनी तारीफ मत करो भैया, इतनी तारीफ हजम नहीं होती मटकी को, यहाँ तो पेट खराब हो जाएगा। गुड़गुड़ हो रही है पेट में। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने दोस्त में कहीं ना कहीं एक बेस्ट फ्रेंड को देखा, अब अपने सोलमेट को, और यानी प्यार भी ये इंसान आपसे कर बैठे। यानी दोस्त बने, दोस्त के बाद अच्छे दोस्त बने, उसके बाद सोलमेट बनेंगे, और भैया अब प्यार भी है। जिस दिन तेरे बिना जीना सीख जाऊंगी कसम से, उस दिन तुझे पलट कर भी नहीं देखूंगी। भाई यही है भैया हाई प्रीस्टिस कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको कहा है सब्र। और ये सब्र ऐसा नहीं आया गाइस, हीलिंग टैरो का रीडिंग हमेशा इंसान को हील करती है। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है गाइस कहीं ना कहीं, जो अच्छे अच्छे टूटे इंसान भी होते हैं ना वो भी जुड़ जाते हैं गाइस।
और ये क्योंकि मैंने कहा आपका सोल पर्पस है, कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होती, अचानक कुछ भी नहीं होता। ना तो अचानक आप मेरे से जुड़े, ना ही अचानक मैं आपसे जुड़ी हूँ। सब महादेव का ये कहीं ना कहीं पर्पस है। पिछले जन्म में आप और मेरे कुछ ना कुछ अधूरे कर्म रहे हैं जो इस जन्म में जुड़ रहे हैं गाइस। वापस आना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है तुमसे। डर तो लगेगा ही, डर क्यों नहीं लगेगा भाई, डर तो लगना भी चाहिए। डर इन्हें आपसे नहीं लग रहा है, डर इन्हें अपनी करतूतों पर लग रहा है। कहीं ना कहीं आपसे डर नहीं है, करतूतों पर डर है कि इस इंसान को क्या समझा। अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ तो मत हो रेडी भाई। तुझे कौन कह रहा तू शेरवानी पहन, तुझे तो कोई नहीं कह रहा। बैठ आराम से, सर्दी हो रही, रजाई वजाई ले, टोपा पहन आराम से। कौन कह रहा तुम्हें मुकुट पहनने को। वो कहता रहा तुम सिर्फ मेरी हो, जबकि मैं सुनना चाहती थी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बस यही तो नहीं कहा इस इंसान ने गाइस। बस ये चाहते थे कि आप इन्हें कहो कि हाँ मैं तो तेरे लिए बनी। मैंने कहा ना गुलामी एक तरह की होती है भाई। गुलामी शब्द देखिए बड़ी गंभीरता वाला शब्द है मेरे लिए। गुलामी गुलामी कह देते, कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी तो इस इंसान की क्या। लेकिन प्यार में भी जब इंसान के लिए एफर्ट लिए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, नहीं समझ आ रहा गाइस, वो भी एक तरह की गुलामी है। तो ये इंसान बस यही सुनना चाहता था कि आप इस इंसान को, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इस इंसान को बहुत पसंद है। पॉजिटिव आप शुरू से रहे हैं, आपसे बात करना, आपका इस इंसान को नॉलेज देना, गाइडेंस देना, इस इंसान को हील करना इन्हें बड़ा पसंद आता था। लेकिन आपके लिए जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए था ना, वो नहीं था इस इंसान का। हमेशा अपनी अकड़ में रहना, अपने घमंड में रहना। रह भाई, रह अकड़ में ही रह भैया। मुर्दों में अच्छी लगती है अकड़ कहीं ना कहीं। अगर मैं तुम्हें चूज करता हूँ तो सब कुछ खो दूंगा, है नहीं फट्टू डरपोक इंसान बैठा रहे कहीं ना कहीं। फिर बता क्यों रहा है हमें, चूज करता हूँ तो सब कुछ खो दूंगा। खो दे भाई, तू सब कुछ खो भाई। हो सकता है नहीं मान रही मम्मी वगैरह, कोई फैमिली इशू है, हो सकता है इस इंसान को कहा जा रहा है कि भाई या तो उसे चूज कर लो या उसे चूज कर लो, कुछ ना कुछ पंगा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंसान अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थोड़ा, या नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ही डिसीजन वाली दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको रोकना इस इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और इन्हें लग रहा है ये एक्सप्रेस दुरंतो बन गई है, ये नहीं टिकेगी या नहीं टिकेगा। क्योंकि देखिए जिस इंसान की लाइफ में बैलेंस आ जाए ना, जो बेसब्रा इंसान सब्र में आ जाए, वो भी एक बहुत बड़ी जीत होती है गाइस, बहुत बड़ी जीत है। अगर आप इस एनर्जी में यहाँ तक आए हैं, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 2 महीने लगे, 2 हफ्ते लगे, समझ लीजिए एक जीत हासिल करी है गाइस आपने। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को नहीं समझा पा रहा, मैंने कहा ना फॉरेस्ट वाली जिंदगी, जंगल बियाबान, किस इंसान ने अंधेरी रात में आपको छोड़ दिया और आप कैसे औखा सांस ले लेके जिए ये आपको ही पता होगा। उसके बाद धीरे धीरे रीडिंग देखी, सब्र आया, बैलेंस आया, आज आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं। तो भैया अपनी पीठ थपथपाओ मटकी बूबू, थपथपानी चाहिए आपको। भाई जब भी मैं ये कार्ड लेती हूँ, ये कार्ड किसी और ही दुनिया में मुझे पहुँचा देते हैं। शायद मेरी औकात ना हो। देखिए अगर मैं पूरी तरह गाइड ना कर पाऊँ, अपना पूरा 100% ना दे पाऊँ, तो देखिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी मैं रीडर हूँ नहीं, कहीं ना कहीं परफेक्टली तो मैं नहीं कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी महादेव से प्रार्थना यही करती हूँ कि बस अपनी कृपा दृष्टिया बनाए कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इतनी सारी डीप डिज़ायर भाई, इतनी सारी डीप डिज़ायर नहीं चाहिए। मुझे पता बहुत सारी डीप डिज़ायर हो रही हैं, लेकिन भाई एक एक करके बताओ। इतना उतावलापन सही नहीं है। हर चीज़ में उतावलापन, बस मटकी को आई लव यू बोलने में उतावलापन नहीं दिखाया इस इंसान ने, बाकी हर चीज़ में उतावलापन है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज उनकी डीप डिज़ायर क्या है मटकी बूबू को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये इंसान आपको कुछ दिनों में कहने वाले, तारीफ तो ये मन ही मन में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मुंह पर ना कहे। मुंह पे कह दे तुम्हें तो घमंड आ गया कहीं ना कहीं, तुम्हें भगवान ने अच्छी नॉलेज दे दी, अच्छा तुम्हें एक्सपीरियंस दे दिया, तुम्हें घम तो तैयार रहिएगा गाइस कहीं ना कहीं। लो भैया सिस्टरहुड की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। देखे ना, यूनियन, घर परिवार, फैमिली, मीटिंग कहीं ना कहीं। हाय राम, यहाँ लिखा क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वुमेन टुगेदर आर अनस्टॉपेबल की एनर्जी। ओके, यहाँ आपको सारी फीमेल ही दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, एक भी यहाँ पर मर्द नहीं है, सारी फीमेल है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आज के दिन भाई आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं,
या अपनी बहनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। अगर इस इंसान की बात करूं तो भाई इनकी कोई 2 से 3, 3 से 4, 5 बहनें भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से हो सकता है यानी मैं ये कह सकती हूँ कि प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ को ना कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये पंगा दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। या तो इनकी बहनें हैं या आपकी बहनें हैं, और बहन भी मुझे कोई एक आधी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तो पूरा मुझे लग रहा है क्रिकेट टीम बना रखी है मम्मी जी ने, ऐसी एनर्जी आ रही है भाई, क्योंकि यहाँ पर सिस्टरहुड की एनर्जी है। देखिए, अगर हाल फिलहाल में गाइज आप कोई नाच गाना कर रहे हैं, कोई पार्टी शार्टी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी मैंने कहा शादी का कार्ड है भैया, इनके दिमाग में टेंशन बढ़ रही है कि इतनी इंजॉयबल एनर्जी इसकी है क्यों गाइज। और दूसरी मैं एनर्जी ये बता रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस फैमिली का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो इनकी बहनें हैं गाइस, 2-3 बहनें हो सकती है, क्योंकि सिस्टरहुड की एनर्जी है, ठीक है। तो भाई ये पंगे मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आप कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी में है आज के दिन, जैसे मैंने कहा कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है आपके घर में, कोई शादी वादी की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, या आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, और हो सकता है आप, होता है ना कई बार मेहमान वगैरह आए भाई, हम पिक वगैरह क्लिक करके कोई अपलोड कर देते हैं, तो भाई इनकी टेंशन बढ़ी कि इसके घर में संगत इकट्ठी क्यों हो रही है, इसके घर में इतना इंजॉयबल समय क्यों है भाई, क्या पता इसकी शादी हो रही है। इनके दिमाग में ये टेंशन बढ़ रही है। हो सकता है आपने अपनी फैमिली के साथ, अपनी कजन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं हैंग आउट किया है, या कहीं घूमने गए हैं, या किसी फंक्शन को अटेंड करा है, या तो भाई इनकी टेंशन बढ़ रही है आपको लेकर गए। कहीं तो इस इंसान ने देखा है आपको कहीं पार्टी वार्टी करते हुए, कोई डांस वगैरह करते हुए, फैमिली के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, इनकी टेंशन बढ़ रही है गाइस। बेशक वो आपकी फैमिली नहीं है, हो सकता है आपके दोस्त हैं, कहीं ना कहीं आप वैसे ही किसी के जन्मदिन वगैरह पर चले गए, लेकिन इन्हें लग रहा है भाई ये जो नाच गाना चल रहा है डीजे पे, ये जो डांस कर रही है कहीं ना कहीं माइया माइया पे, तो भैया हो सकता है कुछ पंगा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी एनर्जी सिस्टरहुड की मैंने बताया, इन्फ्लुएंस, लव लाइफ तो आपकी है, लेकिन भाई कंट्रोल किस कोई और कर रहा है आपकी लव लाइफ को, जिस वजह से यहाँ पर पंगे हो रहे हैं। हो सकता है पहले ही अपनी बहनों की शादी करना चाह रहे हैं गाइस, जिनकी बहन कुंवारी हैं 2-3, तो ये चाह रहे हैं पहले बहनों की शादी हो जाए, बहन अपने घर पहुंच जाए, पहले जीजा जी मिल जाए इन्हें, उसके बाद ही अपने बारे में सोचें। ये भी एनर्जी आ रही है। सिस्टरहुड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिस्टरहुड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आज किसी के घर में मुझे काफ़ी गैदरिंग दिखाई दे रही है गाइस। होता है ना जब लड़कियां मिल जाती हैं भाई, देखिए ना तो टाइम का पता चलता है, जो उनकी एनर्जी होती है वो भी अनस्टॉपेबल, जैसे कहते हैं कोई रोक ही नहीं पाता गाइस। तो आज कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई जन्मदिन मुझे दिखाई दे रहा है किसी के घर में है, या तो इनके घर में है या आपके घर में कुछ हो रहा है गाइस। सिस्टरहुड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिस्टरहुड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। सिस्टरहुड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सिस्टरहुड की एनर्जी लो भैया, मैंने तो पहले ही कहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी आ गया भाई, 2 ऑफ कप्स है, लव है, पार्टनरशिप है, जॉइनिंग है, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। भाई आज के दिन हो सकता है आपके पार्टनर वगैरह आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आई। या तो 2 घंटे पहले कहीं ले गए हैं, 2 दिन पहले अगर आपका इनका यूनियन हुआ है, तो हो सकता है आपका हाथ वाथ पकड़ें और कहीं ना कहीं आपको कोई गिफ्ट करें। देख रहे हैं ना, ये हाथ बढ़ाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कार्ड, हवा में बातें नहीं होती हैं गाइज। मेरी जो कार्ड देख रहे हैं, लड़के का हाथ आगे बढ़ रहा है, आप सिर्फ उस कप को, तो हो सकता है आकर कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ें, कुछ रोमांटिक जेस्चर आपको दें, कोई गिफ्ट दें, कहीं ना कहीं आपको आई लव यू बोलें, या हो सकता है कहीं पार्टी वार्टी पर ले जाए। मैंने कहा ना कुछ घूमने फिरने वाली एनर्जी पिक हो रही है गाइस। यहाँ तो 2 ऑफ कप्स यूनियन ही बता रहा है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है, इंसान के साथ सोलमेट है आपका। यहाँ भी कार्ड को ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का कार्ड है, और पहला जो कार्ड आया था वो भी 2 नंबर का है। किसी के लिए बड़ा खास है, किसी के लिए 2 घंटे, किसी के लिए 2 दिन, ठीक है। तो भाई इस इंसान के साथ यूनियन आपका होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, ये इंसान आपसे मिलने आपके घर भी आ सकते हैं, अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, हो सकता है लवी डवी बातें भी हो, ये इंसान टच करे, हक करे, आपका हाथ पकड़े, आपको फ्लावर दें, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। देख रहे हैं कितने अच्छे कार्ड हैं यहाँ पर, देखिए। यानी कि एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये एनर्जी चाहे 2 दिन में किसी के साथ रेजोनेट हो या 2 घंटे में, लेकिन होगी जरूर गाइस। ये आपको मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, कह सकते हैं चलो कहीं डेट पर चलते हैं, ठीक है। और हो सकता है भाई किसी का बर्थडे भी आ रहा है, क्योंकि सिस्टरहुड की एनर्जी है गाइस। कोई आपको सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है, तो आपकी बहनों को, आपके दोस्तों को कहीं ना कहीं ये इंसान इन्वाइट कर सकते हैं और आपको कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है किसी के लिए, आपको स्पेशल फील कराने के लिए ये कार्ड आया है, ठीक है। तो भाई यूनियन के चांसेस है ये, यहाँ तो मीटिंग ये इंसान घर पर भी कर सकते हैं और आपको कहीं बुला भी सकते हैं,
टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई, क्योंकि ये कार्ड ही प्रपोजल का है। आप देख लीजिए, सोल कनेक्शन है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स म्यूचुअल लव जिसे कहते हैं, म्यूचुअल लव। ऊपर एंजल दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ऊपर एंजल दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर भी एंजल का ही होता है आपको, 2 नंबर हो सकता है। 222 दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कहा ना हाई प्रीस्टिस है। जब भी आपका इस इंसान के साथ यूनियन होने वाला होगा, जब भी आपकी शादी होने वाली होगी, आप समझ जाइएगा आपको एंजल नंबर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कम से कम 2-3 महीने पहले से ही गाइस। एंजल नंबर, कोई रिपीटेड नंबर, कोई ऐसा नाम इनका बार बार सुन रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिलेगा यार मुझे मेरा सोलमेट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन डिवाइन आपको खुद देगी, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस हैं। ये सबके साथ नहीं होगा। जो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है मैं उन्हीं की बता रही हूँ। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। इस इंसान को समझ आ गया ये प्यार कोई एक तरफा प्यार नहीं है, ये 2 तरफा प्यार है, ये म्यूचुअल लव है जिस पर ये इंसान काम करना चाह रही है। वन डे यू आर गोइंग टू रिमेंबर मी एंड हाउ मच आई लव यू, देन यू आर गोना हेट योर सेल्फ मी लेटिंग मी गो। ये कार्ड बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी एनर्जी पर आया गाइस। जो मैंने कहा ना रियलाइजेशन, इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि एक दिन आपने हो सकता है इस इंसान को कहा हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। उस दिन तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी कि मेरे जैसे इंसान को तुमने अपनी लाइफ से जाने दिया, मेरे लिए तुमने एफर्ट नहीं लिए। इसी बात को सोचकर ये इंसान 2 ऑफ कप्स में यूनियन में आना चाह रहे हैं। यूनियन होता मुझे दिखाई भी दे रहा है, किसी के लिए 2 घंटे में हो जाएगा, किसी के लिए 2 दिन में होगा, किसी के लिए ये इंसान आपके घर आ सकते हैं आपसे मिलने, और बहुत अच्छा जेस्चर आपको दे भी सकते हैं गाइस। यानी लवी डवी वाला, किस करें, बाहों में लें, हक करें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। देख लेते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं। हर हर जिस दिन तेरे बिना जीना सीख जाऊंगी कसम से उस दिन तुझे पलट कर नहीं देखूंगी। इन्हें पता है बाप पलट कर नहीं देखेंगे, तो ये इंसान ही आ रहे हैं गाइस पलट कर देखने, और इनिशिएटिव भी यही लेंगे। मैंने कहा है हाथ, कोई फ्लावर वगैरह दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ पकड़ सकते हैं आपका गाइस। अच्छा जेस्चर जिसे मैं कहूँगी आपको फील होगा। तुमको याद करके आंखें भर आती हैं, आंखें भर आ रही हैं कि भाई आपके साथ इनका सोल कनेक्शन था, ये म्यूचुअल प्यार था, लेकिन इंसान अपनी अकड़ में ही रह गए कहीं ना कहीं। अकड़ के ना ये इंसान बिल्कुल ही कहीं ना कहीं अकड़ू सिंह हो गए हैं। हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, डायबिटिक हो सकते हैं। भाई ये स्पेसिफिक एनर्जी है, सबके लिए तो नहीं होगा, भगवान ना करे कोई हार्ट पेशेंट हो, किसी का बीपी हाई हो, लेकिन हो सकता है किसी का है। मैं कैसे समझाऊं दर्द अपना, मैं इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता हूँ। अरे मुंह से समझाओ, और कहाँ से बोलोगे, कहीं और से भी आवाज़ आती है तुम्हारी क्या भैया, मुंह से बोल। कैसे समझाऊँ, जैसे समझाया जाता है वैसे ही समझाओ, नहीं तो कोई ट्यूशन व्यूशन ले लो। अब बुरा नहीं लगता तेरे इग्नोर करने से, तुम अपने लोगों को खुश रखो, हम अकेले ही खुश हैं। ये अब आपके मूड को सही करना जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, मैंने कहा सिस्टरहुड भी है, किसी के लिए 2-3 बहनें इनकी गाइस। मैंने कहा ना प्यार है, लेकिन लव लाइफ को कंट्रोल कोई और कर रहा है। मैं अब अकेली ही ठीक हूँ। लोग अपना बनाने के बाद बहुत तकलीफ देते हैं। हो सकता है भाई आप हाथ खींचें इस इंसान से, आप खुद को ऐसा फील कराएं कि आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए खुशी तो होगी, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफा ही है गाइस, लेकिन कोशिश यही इंसान करेगा। अब आप कोशिश कुछ नहीं करेंगे। देख रहे हैं लड़की सिर्फ और सिर्फ कप ले रही है, लड़का ही हाथ आगे बढ़ा रहे। पता नहीं कौन से इस इंसान ने ये धागे बांध रखने अपने मुकुट में। यहाँ है, हर दिन तुमसे प्यार जताना चाहता हूँ, तुम्हारी अहमियत हर रोज़ बताना चाहता हूँ। आपकी मैंने कहा कमिटमेंट आ रहा है इस इंसान का, रीयूनियन और सिंगल सिस्टरहुड की एनर्जी ये भी बता रही है। घर में आपको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, इनकी बहनों से हो सकता है मीटिंग भी हो रही है गाइस। ठीक है, चलिए भाई। और क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव, गाइड में। क्या लव मैसेज, इनके स्पेशल मैसेज मैं देखूंगी, क्या स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं मटकी बूबू को। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन, भाई दोबारा से इन्हें शुरुआत करनी है। अब आपको करनी है नहीं करनी, मैं आपका नज़रिया नहीं जान रही हूँ, मैं इस इंसान का बता रही हूँ। इन्हें दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना है। पहले पूरी तरह ख़त्म तो कर ले निर्दय इंसान। और क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई मस्ट हैव बीन वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। भाई आप बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरती से ज़्यादा ना मैंने कहा आप नॉलेजेबल इंसान है, आपको पता है किस इंसान से कैसे बात करनी। सलीका, मैंने कहा ना सेंसेबल इंसान है आप गाइस।
और भाई ये खुद को बड़ा लक्की मानते हैं कि आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में है कहीं ना कहीं। मैंने कहा आपको पेडिस्टल पर बिठा रहे हैं, अब आप माने या ना माने गाइस। आज सबसे पहले मटकी अपनी कमर थपथपाएगी, समझना मैंने थपथपाई है। बड़ी मटकी ने छोटी मटकी की कमर थपथपाई है। अब देखिए छोटी बड़ी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई एज की बात नहीं कर रही हूँ, बस एक तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको गाइडेंस देती हूँ। तो भाई गुरु ही हूँ एक तरीके से, चाहे आप माने या ना माने। टैरो का रीडर तो हूँ ही कहीं ना कहीं, कुछ भी समझ लो, बहन मान लो यार, दोस्त मान लो यार, मैम क्या हो गया, एक गुट्टू तेज भी लग जाएगा तो क्या हो गया। When I look at you, every problem of my life vanish। मैंने कहा ये पहली बात तो आपकी नज़रों में देख ही नहीं पाते, देख भी नहीं पाएंगे, इन्हें लग रहा क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं, आपकी पॉजिटिविटी इस इंसान को बड़ी प्रभावित है। कभी कभी इन्हें जेलसी भी होती है, यार इसका इतना विश्वास क्यों है यार। मैं हमेशा 2 लाइन बोलती हूँ, प्यार ऐसा हो कि उन्हें अपनाना पड़े, प्यार ऐसा हो कि उन्हें अपनाना पड़े, इंतज़ार ऐसा हो कि उन्हें आना ही पड़े। तो भैया जब भी कहती हूँ चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कीजिए। इस इंसान को लगता है जब भी आपकी आंखों में देखते हैं इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम वैनिश हो जाती है। इस समय कोई कपड़े धो रहा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। सर्फ वगैरह आपके हाथ में, पाउडर वगैरह, सर्फ पाउडर। ये पाउडर भी मैंने अब बोलना शुरू करा, पहले मैं हमेशा पाउडर पाउडर करती, पाउडर पाउडर पाउडर। पंजाबियों में दिखता पाउडर ही बोलते, पाउडर बोलता ही नहीं है। फिर मुझे पता चला यार पाउडर होता है, पाउडर नहीं। चलिए, और क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। चैनल मैसेज में आ गया, यू आर द रीज़न आई लिव फॉर, यू आर माई एवरीथिंग एंड आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। इनके पास तो भैया हिम्मत ही नहीं है गाइस कि आपसे एक्सप्रेस कर सके कि आपसे कितना प्यार करते हैं। भाई ये समझ लीजिए कि आपकी वजह से ही ये इंसान ज़िंदगी को जीना चाहेंगे या चाहते हैं। यू आर द ओनली रीज़न आई चेक माई फ़ोन एवरी मिनट। मतलब इतना बिजिएस्ट पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से अपना फ़ोन चेक करता है। तो हो सकता है कि भाई आप थोड़ा निफराम होकर या अपने काम धंधों को छोड़कर इस इंसान को कॉल मैसेज कर लें। तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते हैं ये इंसान कि आप इन्हें कॉल मैसेज कर लेंगे, आपको इनकी याद आएगी। लेकिन आनी भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रही हूँ हाई प्रीस्टिस बन कर रहो, ये इंसान खुद आएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग बड़ी अच्छी लगी है। दिल खोलकर प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमेशा की तरह ज़रूर दीजिएगा। अगर रीडिंग से गाइस थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिलती है, हीलिंग मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।